तो अब हम देखने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस करेंगे H4 के ऊपर। सबसे पहले बात आप लोगों को बताता चलूँगा, अगर आप लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना, ताकि ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलती रहें। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम सबसे पहले अपना फेयर वैल्यू गैप जोन बनाएंगे, जो कि आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर पहले इस पॉइंट के ऊपर बनता था। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो पहले क्या हुआ कि मार्केट इस जोन से फेयर वैल्यू के गैप से डाउन साइड पर आई। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप जोन बन गया। तो पहले क्या करा, मार्केट यहाँ से गिरती हुई आई और दोबारा इस जोन को टच करा। फेयर वैल्यू गैप बेसिकली होता क्या है, फेयर वैल्यू गैप एफईजी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बिग प्लेयर्स जो होती हैं वो इंटर होती हैं। सप्लाई एंड डिमांड की है ना, बेसिकली एक्सेप्ट किया जाता है कि यहाँ से सप्लाई ज़्यादा होगी या डिमांड। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंपली ये जो 3 कैंडल्स बनती हैं, पहली 3 कैंडल्स, इनको बोला जाता है, इनके पहली कैंडल के लो से और थर्ड कैंडल के हाई से, ठीक है, पहली कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का जो हाई होता है उस जोन के दरमियान में जो होता है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो ये फेयर वैल्यू गैप के बिल्कुल पहले क्या करा, मार्केट डाउन साइड पर आई, फेयर वैल्यू गैप बनाया, उसके बाद क्या करा कि मार्केट ने, अब यहाँ पे एफ लिख लेते हैं, ये गलत आ गया, ठीक है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बन गया है। मार्केट यहाँ से पहले एक दफ़ा टेस्ट करके आए, दोबारा डाउन साइड पर आए और दोबारा से टेस्ट करने के बाद 150 पॉइंट डॉलर यानी कि 1500 पिप्स का ड्रॉप दिया यहाँ पर। फिर क्या करा मार्केट ने उसके बाद फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की है कि मार्केट ने पहले क्या करा, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पहले मार्केट डाउन साइड पर आई, एक मिनट ये ज़रा गलत हो गया, इसको बैक करते हैं। इसको कट करने के बाद अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या करा है पहले, कि मार्केट इस जोन को टच करके इधर आई है, इधर से पहले फेयर वैल्यू गैप में गई, दोबारा से गिरने के बाद दोबारा से फेयर वैल्यू गैप में आई और दोबारा से एक बड़ा ड्रॉप दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली देखें तो पहले फेयर वैल्यू गैप में गिरने के बाद दोबारा मार्केट अब कहाँ गई है, अब डायरेक्शन के अंदर गई हुई है। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है, देखना है कि पहले तो फेयर वैल्यू गैप को तो ब्रेक कर दिया इसने यहाँ से ना, तो अब इस फेयर वैल्यू गैप की तो डिमांड नहीं रही। उसके बाद अगर हम एक और जोन देखें तो ये भी हमारा एक फेयर वैल्यू गैप ही बनता था। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, ये ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पे देखें, ये पहली कैंडल का लोएस्ट एरिया और थर्ड कैंडल का हाईएस्ट एरिया, ये भी आपका जो है फेयर वैल्यू गैप का जोन बनता था। लेकिन क्या करा मार्केट ने, इसको ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, इरिवर्सल फेयर वैल्यू गैप होगा, यानी कि मार्केट क्या करती है कि फेयर वैल्यू गैप के हाई को तोड़ देती है, तोड़ने के बाद क्या करती है, दोबारा से उसको रिट्रेस करने के लिए आती है और यहाँ से दोबारा कोई भी एक रिवर्सल मिलने के बाद वो दोबारा अप ट्रेंड में जा सकती है। मैं फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए जाए कि फेयर वैल्यू गैप और इरिवर्सल फेयर वैल्यू गैप को किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं और उन पर ट्रेड किस तरीके से लेनी होती है, सब चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब यहाँ पे देख लें तो बेसिकली अब ये यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए आएगा। रिट्रेस करने के बाद क्या हो सकता है कि मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड में चली जाए। अब आप लोग यहाँ पे न्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं, जो वॉर्स वगैरह हो रही है उसको एंड करने की भी वो प्लानिंग की जा रही है कि ईरान और जो यूएस की वॉर है उसको ख़त्म करने की बातें की जा रही है। इस वजह से मार्केट इतने अप साइड पर गई हुई है। अब बेसिकली अगर ये दोबारा से आती है और इस जोन में आती है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप के जो जोन के अंदर जैसे ही मार्केट आएगी तो हमने यहाँ से क्या करना है, बाइंग करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली देखा क्या जा सकता है कि एक और चीज़ देखी जाए तो यहाँ से मार्केट के ये जो जोन बनता है पूरा का पूरा, मार्केट ने अगर हम ये देखें तो ये सारा का सारा कंसोलिडेशन जोन बनता है ना, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और दोबारा अप ट्रेंड में जा चुकी है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक कंसोलिडेशन जोन भी बनता है कि मार्केट काफ़ी दिनों से यहीं पर लोअर हाई हाई और लो, लोअर हाई हाई और लो बना रही थी और उसके बाद अब जाके इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद वो रिट्रेस करने आएगी इस पॉइंट के अंदर, इस जोन में अगर आप लोगों को कोई भी पहला रिवर्सल मिलता है आप लोगों ने यहाँ पे बाय कर सकती हैं।
फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को इस जोन के अंदर कोई भी रिवर्सल मिलेगा तो आप लोगों ने यहाँ क्या करना है, बाय कर लेना है। बाय से इंटर होंगे और यहाँ पे दोबारा मार्केट क्या होगी कि पहले इस जोन को टच करने के बाद दोबारा आई और यहाँ से दोबारा अप साइड पर जा सकती है। तो आप लोगों ने ये ध्यान करना है कि आप लोगों ने इस जोन में रिवर्सल कन्फर्मेशन लेनी है और उसके बाद दोबारा मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है, तो आप इस जोन में एंट्री कर सकती हैं। तो ये आपका क्या होगा, एंट्री जोन कर लें। एंट्री जोन आ गया ये आपका, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी पहला रिवर्सल मिलने के ऊपर आप लोग इधर ट्रेड ले सकते हैं। और आपका जो टीपी होगा वो कितना होना चाहिए, कम से कम अगर ये जो जोन है ये तकरीबन कितने पॉइंट्स का बनता है, 4630 से 4530 बनता है, यानी कि आई थिंक $100 का बनता है। तो आप लोग यहाँ से इतना ही अपना टीपी भी रखेंगे $100 का, कि अगर आप लोगों को ये जोन मिलता है तो आप लोगों ने यहाँ पे 100 पॉइंट का टीपी रखना है। और आपका जो एंट्री लेवल बन सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉन्ग की पोजीशन लेता हूँ तो मैं यहाँ से एंट्री लूँगा, मेरा जो स्टॉप होगा वो इस जोन के नीचे जाएगा और टीपी जो होगा यहाँ तक जाएगा 100 पॉइंट्स का। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एंट्री 4630 पर होगी तो मेरा स्टॉप जो है वो कहाँ तक जाना चाहिए, 4680 के ऊपर या 90 के ऊपर, आई थिंक 40 पिप्स का। और मेरा जो टीपी होगा वो 4750 के नियर होना चाहिए, यानी कि आई थिंक तकरीबन 130 पिप्स का बनेगा, यानी कि 1:3 की रेशो से आप सुकून से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और ये बेस्ट ट्रेड है, आप लोग यहाँ पर ट्रेड लें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी वीडियोस आती रहें। ये खाली फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही जोन बन रही हैं, यहाँ पे पहला रिवर्सल मिलने के ऊपर आप ट्रेड ले सकती हैं।